प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तो आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आदि पुरुष की टीम ने जारी किया है अपना नया पोस्टर, जिसमें हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी पोस्टर के बारे में। पेशे से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से यही काम कर रहा हूँ। इससे पहले जो रामायण का पोस्टर इन्होंने रिलीज़ किया था रामनवमी पर, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाना चाहता था ग्राफिक डिज़ाइन रिएक्ट का, लेकिन मेरे दोस्त शमीम ने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया था और काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना दिए थे। लेकिन आज सुबह जब मैंने उठकर ये वाला पोस्टर देखा हनुमान जी का, तो मैंने सोचा कि इसका तो एक ब्रेकडाउन बनता ही है। मैं यहाँ पर कोई गलतियाँ वगैरह निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क हुआ है। ये जिसने किया है वही बता सकता है कितना हार्डवर्क हुआ है। लेकिन मेरे जो पॉइंट्स हैं, मेरी जो राय है, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में व्यक्त करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्टर को हम पहले देख लेते हैं कि पोस्टर में क्या है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, हनुमान जी बैठे हुए हैं और वो ध्यान मग्न हैं। तो ध्यान मग्न हैं, जाहिर तौर पे वो प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं और मैं बहुत 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 बड़ा भक्त हूँ हनुमान जी का। ये जो फिल्म है ये वैसे भी मेरे लिए नहीं, हर इंडियन के लिए, हर भारतीय के लिए एक दिल से जुड़ी हुई फिल्म है। भगवान श्री राम की जो गाथा है वो हर भारतीय के दिल में बसती है। चलिए हम पोस्टर पर बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी को इसमें बैठे हुए दिखाया गया है और पीछे प्रभास को एज ए प्रभु श्री राम हल्का सा दिखाया गया है ओवरले करके, कि लोगों को शायद ये कन्वे करने की कोशिश की गई है कि प्रभु हनुमान जो हैं वो प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न है, ऐसा इस पोस्टर में दिखाया गया है। तो इस पोस्टर को अगर हम कंपेयर करें रामनवमी में जो पोस्टर रिलीज़ हुआ था प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया और हनुमान जी का, उससे अगर हम इसको कंपेयर करें साइड बाय साइड, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो पुराना वाला पोस्टर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हो रखा था, एक सुनहरा टाइप का उसको करने की कोशिश की गई थी। काफ़ी येलो था, जो एक तेज दर्शाने के हिसाब से उन्होंने शायद उसको उतना येलो किया था। यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं दिखाया गया। यहाँ पे थोड़ी वार्मनेस अगर आप देखें तो दिख रही है आपको। ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया है, येलो का यूज़ है, ब्लू का यूज़ है। तो कलर काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रास्ट में दिए गए हैं। उसके अलावा हनुमान जी को फ्रंट पे दिखाया गया है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो पोज़ है, जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं हनुमान जी, ये हनुमान जी का एक लेजेंडरी पोज़ है। मतलब आपको इस पोज़ में या इससे मिलते जुलते समकक्ष पोज़ में हनुमान जी के काफ़ी सारे पोस्टर मिल जाएंगे। कुछ एक पोस्टर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो उनके क्लासिक पोस्टर हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला पोज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होता है हनुमान जी के पोस्टर्स में। हम सब के घरों में भी कहीं ना कहीं उस तरीके के पोज़ में हनुमान जी आपको दिख जाएंगे, उस तरीके से बैठे हुए हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो पोज़ आप देख पा रहे हैं वो फ्रंट से है, जैसा कि हमारा जो आदि पुरुष का पोस्टर है वो भी सेम उसके जैसे मिलता जुलता है। और जो थर्ड वाला है वो भी उसी मुद्रा में है जो हनुमान जी बैठे हुए हैं। अब आदि पुरुष के पोस्टर में वो क्या चीज़ मिसिंग है जो इन तीन पोस्टरों में है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम इन तीन पोस्टरों की तुलना करें आदि पुरुष के पोस्टर से, तो हम पाएंगे कि आदि पुरुष के पोस्टर में जो हनुमान जी जिस तरीके से बैठे हुए हैं वहाँ पे एक समर्पण का भाव नहीं है। देखिए, अगर आप इन पोस्टर को देखें तो इसमें हनुमान जी को देखिए कितने, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शांत मुद्रा में बैठिए, कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, एकदम शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाना चाहिए। तो अगर आप ये जो तीन पोज हैं हनुमान जी के लेजेंडरी जो पोज हैं, इनको देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इन तीनों ही पोज़ों में जो अपने अपने लेजेंडरी पोज हैं उनमें हनुमान जी कितने आराम से, कितनी शालीनता से, कितनी शिथिलता से बैठे हुए हैं। उनके फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल है, एक हल्का सा एक तेज है जो बताता है कि वो कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं प्रभु श्री राम की भक्ति करते वक्त, राइट। अगर आप इन तीन पोजों को देखें तो आप ये पाएंगे। वहीं अगर हम आदि पुरुष के पोस्टर में आते हैं तो यहाँ पे जो उनकी मुद्रा है बैठने की, सबसे पहले तो वही गलत है। मतलब अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हम यूँ एकदम शिथिल होकर बैठते हैं। आप खुद इसको ट्राई करके देखिएगा, शिथिल होकर बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हनुमान जी बैठे हुए हैं वो इस तरीके से कुछ जैसे बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी दिखाते हैं यूँ करके। मतलब आप एक बार प्रयास करने की कोशिश कीजिए कि क्या इस मुद्रा में कोई इंसान शिथिलता से बैठकर ध्यान कर सकता है। एक मतलब समर्पण का भाव नहीं है, ये एक प्रदर्शन का भाव लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन। उसके अलावा जो उनके बॉडी पोस्चर वगैरह है उसमें तो गड़बड़ है ही, जो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जाहिर तौर पे ये
फ़ोटोशूट में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशॉप का वर्क हुआ है। उनकी बाइसेप्स को इसमें इंक्रीज़ किया गया है, एनहेंस किया गया है, उनके चेस्ट को एनहेंस किया गया है, उनके जो पीछे कफ्स है उनको भी एनहेंस किया गया है, लेकिन जो शोल्डर वाला एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसे कि अगर आपने ब्रॉक लेसनर को देखा हो, पता नहीं मेरे को इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने ब्रॉक लेसनर को देखा हो तो वो एक पूरा स्थूलकाय अगर आदमी है तो उसके शोल्डर भी उस तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप एक बॉडी स्ट्रक्चर को इस तरीके से फोटोशॉप में पपेट टूल वगैरह और लिक्विफाई तरीके के टूल आते हैं, उनसे आप बॉडी को अपने एनहेंस कर सकते हैं, फुला सकते हैं, या फिर किसी भी कर्व को एनहेंस कर सकते हैं। काफ़ी सारा फोटोशॉप वर्क होता है और इस पोस्टर पे भी जाहिर तौर पे काफ़ी सारा फोटोशॉप वर्क हुआ है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो फोटोशॉप ही है। तो यहाँ पर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 19-20 है कि अगर वो इतना बल्कि हनुमान जी को दिखाना चाहते हैं तो इसके साथ ही उनको थोड़ा शोल्डर पे भी फोकस करना चाहिए था। और मुझे क्या लगता है ना कि ये लोग चाहते थे कि हनुमान जी का हम ट्रेडिशनल जो पोज़ है, जो लेजेंडरी पोज़ है, उसको रिक्रिएट करें हमारे कैरेक्टर्स के द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने नेट से कोई भी रेफरेंस उठाने की कोशिश की होगी, और जो मेरी स्क्रीन पर आप एक रेफरेंस देख पा रहे हैं, इन्होंने इस रेफरेंस को पकड़ा होगा। क्योंकि अगर आप इस पेंटिंग को देखें जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है और मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये वाला पेंटिंग देखें और जो इनका पोस्टर वो देखें तो उसमें काफ़ी सारी समानता मिल जाएगी। वही हनुमान जी की बल्कीनेस है, वही रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, और उसी तरीके से उन्होंने अंगूठे वगैरह अगर देखें, अंगूठे हाथ वगैरह, तो वही सेम पॉस्चर दिया हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल चीज़ को रिक्रिएट कर रहे हैं, और ऐसा अमूमन होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान एक ट्रेडिशनल या लेजेंडरी चीज़ को आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए उस चीज़ को दोबारा से अपने तरीके से रिक्रिएट करता है। और ऐसा अमूमन हर जगह होता है, कॉमिक्स वर्ल्ड में भी होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, एलेक्स रॉस ने बैटमैन का जो क्लासिक कवर उसको रिक्रिएट किया था। यहाँ पर डिटेक्टिव कॉमिक्स जो बैटमैन का फर्स्ट इशू आया था, वही सेम कवर को एलेक्स रॉस ने नंबर 1000 कॉपी में बैटमैन की रिक्रिएट किया है। सेम पॉस्चर, सेम चीज़। लेकिन अगर आप देखें तो एलेक्स रॉस ने अपने स्टाइल में उस कवर को रिक्रिएट किया है, ना कि उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव किया है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर का जो प्रपोजिशन है, मेन कैरेक्टर का जो कॉस्ट्यूम है, मेन कैरेक्टर का जो अरोमा है, जो स्टाइल है, इवन जो गुंडोज़ का, जो गूंस का स्टाइल है, जो आदमी को पकड़ रखा है बैटमैन, उसकी कैप किस तरीके से उड़ रही है, उसका स्टाइल, वो सब सेम है। क्योंकि एलेक्स रॉस ने उस लेजेंडरी कवर को आदर स्वरूप रिक्रिएट किया था 1000 कॉपी के अंदर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आर्टिस्ट को कि अगर आप कोई लेजेंडरी चीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं और आपका जो विज़न है उसमें आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप बेशक कीजिए। लेकिन जो उस लेजेंडरी कवर की जो एक आत्मा होती है, जिसके कारण वो लेजेंडरी है, उस आत्मा के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। अभी आदि पुरुष के पोस्टर में क्या हो रहा है ना, आपने उस लेजेंडरी पोज को तो रिक्रिएट कर दिया, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो सोल है, जो हनुमान जी के चेहरे पर एक तेज है, जो एक समर्पण का भाव है, जो एक शालीन मुद्रा है, वो बिल्कुल से इस पोस्टर में मिसिंग है। उसके अलावा अगर ग्राफिक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पोस्टर में ग्राफिक डिज़ाइन के लिए निकालने के लिए इतनी कोई खास गलतियाँ नहीं हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर बॉडी स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अदरवाइज़ ये एक अच्छा पोस्टर है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, वो है हनुमान जी की जो कॉस्ट्यूम, उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट्स को इतना ज़्यादा ऑरेंज और येलो किया हुआ है, और उसके साथ में जो हमारा जो क्लॉथिंग है वो भी सेम कलर की है, और उसको काफ़ी ज़्यादा डीसैचुरेट कर रखा है। डीसैचुरेट मतलब कि उसके अंदर जो ऑरेंज का लेवल है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रखा है, जिससे वो ऑलमोस्ट स्किन का जो कलर है उसमें एनहेंस किया है ऑरेंज, और जो क्लोथिंग का जो ऑरेंज है उसको डीसैचुरेट किया है, तो वो आपस में मिल से गए हैं। मतलब कई बार तो जैसे अगर आप जो आदि पुरुष का फर्स्ट वाला पोस्टर देखें तो उसमें लक्ष्मण जी ने वो एक भगवा पहन रखा है ऊपर छाती पर, लेकिन वो उसको इस कदर डीसैचुरेट कर दिया गया है कि वो स्किन कलर में ये मैच हो गया है, तो पता ही नहीं चल रहा कि ये लक्ष्मण जी की बॉडी है या फिर उन्होंने कोई भगवे कलर का कुछ ऊपर उन्होंने पहन रखा है। तो ये चीज़ को थोड़ा इन्हें फिक्स करना चाहिए कि जो बॉडी कलर उसका सैचुरेशन लेवल इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज कम करें, क्योंकि जाहिर तौर पे वो लोग क्लोथिंग जो भी अपने भगवान हैं या उनकी सेना है उनकी क्लोथिंग वो भगवा दिखाना चाहते हैं। तो पोस्टर में अगर आप इस तरीके का भगवा दिखाना चाहते हैं, ऑरेंज कलर दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी में से वो ऑरेंज कलर का रेशियो कम हो, जिससे लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये बॉडी है और ये यहाँ पर क्लोथिंग है। अभी ये बहुत सारा मिसमैच हो रहा है। जैसे हनुमान जी के हाथ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही
मतलब फोकस करना पड़ रहा है कि अच्छा यहाँ पर इन्होंने कुछ पहन रखा है। मतलब कलर सैचुरेशन जिसको कहते हैं ना, कि कलर का वेरिएशन, कि यहाँ तक इसलिए ना कि इसका कलर वेरिएशन हो गया। जैसे कि मैं बैठा हूँ, ये मेरा हाथ है और ये ऑरेंज कलर है, तो आप यहाँ पे ये जो वेरिएशन है ये महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब इसको फोटोशॉप करके इन दोनों का वेरिएशन को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, ये क्या है। तो वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि बॉडी कलर का ऑरेंज और येलो टोन को डाउन करके क्लोथिंग का ऑरेंज और येलो कलर को थोड़ा सा अप करना चाहिए, या फिर उसमें थोड़े से वेरिएशन, थोड़ा सा मतलब कुछ आभूषण वगैरह, कुछ सोने चांदी या बॉर्डर पर कोई एक स्ट्रिप ऐसा को देना चाहिए कि लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि यहाँ पर क्लोथिंग स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों मेरी यही राय थी इस पोस्टर के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपने भी कुछ और गलतियाँ पॉइंट आउट की हो या आपको लगता है कि ये पोस्टर किस और तरीके से एनहेंस हो सकता था, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरीके के क्रिएटिव और टेक के वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता ही रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान।